हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम आपको आगे वाली वीडियो बताएंगे। अकॉर्डिंग टू टेक्निक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। हमने आपको डॉट मैट्रिक प्रिंटर के बारे में बता दिया था। अब आता है डेजी वहील प्रिंटर। डेजी वहील प्रिंटर मतलब आप इसके नाम से ही जान गए होंगे। वहील मतलब पहिया, डेजी मतलब फूल। डेजी के फूल जैसे प्रिंटर। इन प्रिंटरों में प्रिंटिंग के लिए प्लास्टिक के पहिए वहील का उपयोग किया गया है। डेजी वहील प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए प्लास्टिक के पहिए, डेजी वहील फूल का प्लास्टिक के पहिए का उपयोग किया गया है। इस पहिए की आकृति गुलबहार फूल के समान होती है। इस पहिए की आकृति किसके समान है? गुलबहार फूल, यानी वो वाला आता है ना, जैसे फूल वो यूं करके यूं, वो वाला फूल आता है जिसके समान होती है। इसलिए इस प्रिंटर को डेजी वहील प्रिंटर कहा जाता है। फूल के समान है, इसलिए इस प्रिंटर को डेजी वहील प्रिंटर कहते हैं। इसकी प्रत्येक पंखुड़ी पर एक अक्षर उभरा रहता है। प्रत्येक फूल की प्रत्येक पंखुड़ी पर एक एक अक्षर उभरा रहता है, जैसे कैप, ए बी सी डी ई एफ जी एस और एसेट्रा। प्रत्येक अक्षर उभरा रहता है। एक मोटर के द्वारा इस पहिए को तीव्र गति से घुमाया जाता है। एक मोटर भी रहती है, जैसे ये फूल है, इसके पीछे एक मोटर रहती है। इस मोटर के द्वारा पहिए को तीव्र गति से घुमाया जाता है। जिस अक्षर को प्रिंट करना होता है, जिस भी अक्षर को प्रिंट करना होता है, उस पर हथौड़े की चोट मारी जाती है। जिस अक्षर को प्रिंट करना होता है, उस पर एक छोटे हथौड़े की, धातु के छोटे हथौड़े से चोट मारी जाती है, जिससे अक्षर छप जाता है। इसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, यानी इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। गुलबहार फूल जैसे कि डेजी वहील प्रिंटर है ना, उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। यह 10 से 50 अक्षर छाप सकता है। यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, 10 से 50 अक्षर छाप सकता है, और ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट। फिर आते हैं डेजी वहील प्रिंटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। डेजी वहील प्रिंटर के एडवांटेज, इसकी छपाई अच्छी होती है। एडवांटेज में है, इसकी छपाई अच्छी होती है। एक साथ कई कार्बन कॉपी छापी जा सकती है। एक साथ में बहुत सी कार्बन कॉपी छापी जा सकती है। डिसएडवांटेज, जिसके एडवांटेज है तो इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। इसके डिसएडवांटेज है, इनकी गति डॉट मैट्रिक की अपेक्षा धीमी है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर की अपेक्षा धीमी है। यह बहुत आवाज करता है। सीमित अक्षर ही छापा जा सकता है। इसमें सीमित अक्षर ही ना, फिक्स अक्षर ही छापा जा सकता है। फोटोग्राफिक्स नहीं छापे जा सकते, फोटो भी नहीं छापी जा सकती और ग्राफिक्स भी नहीं छापी जा सकती। एक रंग की छपाई कर सकते हैं, ओनली है एक रंग की छपाई कर सकते हैं। फिर इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर में क्या होता है? ड्रम प्रिंटर में एक बेलनाकार आकृति का ड्रम होता है। ड्रम प्रिंटर होता है वो एक बेलनाकार आकृति का ड्रम होता है, जिस पर छापे जाने वाले अक्षर अलग अलग बैंड पर उभरे होते हैं। जिस पर छापे जाने वाले अक्षर है ना, अलग अलग बैंड पर उभरे रहते हैं। यह ड्रम तीव्र गति से घूमता है। यह वाला ड्रम है ना, जो बहुत ही तेज गति से घूमता है, वह इसके बैंड
भी अलग अलग घूमने के लिए स्वतंत्र है। इसके बैंड भी है ना, जो अलग अलग घूमने के लिए स्वतंत्र है, मुक्त है। प्रत्येक बैंड पर अक्षरों का पूर्ण सेट उभरा होता है। इसके जितने भी बैंड है उस पे अलग अलग पूरा सेट उभरा होता है। ड्रम के घूमने पर जब निश्चित अक्षर प्रिंट पोजीशन से गुजरता है, ड्रम के घूमने पर जब निश्चित अक्षर प्रिंट पोजीशन से गुजरता है, तो धातु के छोटे हथौड़े द्वारा कागज पर चोट मारी जाती है। फिर कागज पर चोट मारी जाती है। फिर आता है कागज स्याही के रिबन से टकराता है। फिर कागज है ना, जो स्याही के रिबन से टकराता है और अक्षर छप जाता है। इसकी प्रिंटिंग गति 300 से 200 अक्षर प्रति मिनट होती है, यानी LPM, लाइन पर सेकंड। LPM, लाइन पर मिनट होती है। ये लाइन प्रिंटर होते हैं तथा एक समय में पूरी लाइन छाप सकते हैं। ये प्रिंटर ना, जो एक समय में पूरी लाइन छाप सकते हैं और 300 से 2000 अक्षर तक छाप सकते हैं एक लाइन में। फिर बाद में आता है चेन प्रिंटर। ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, चेन प्रिंटर। इस प्रिंटर में तेज गति से घूमने वाली चेन लगी होती है। चेन प्रिंटर में तेज गति से घूमने वाली चेन लगी होती है, जैसे चेन के प्रत्येक जोड़ पर एक अक्षर उभरा रहता है और प्रत्येक प्रिंटर वाले स्थान पर छोटे छोटे हथौड़े लगे होते हैं। जो भी मतलब जहाँ पे प्रिंट करना है ना, वहाँ पे छोटे छोटे हथौड़े लगे होते हैं। जैसे चैन के उभरे अक्षर होते हैं तो अक्षर के पीछे छोटे छोटे हथौड़े होते हैं। जब अक्षर को प्रिंट करना है तो हथौड़े की चोट मारी जाती है। जिससे कागज को प्रिंट करना होता है, उसे हथौड़े व रिबन के बीच में रख दिया जाता है। किसी भी कागज को प्रिंट करना होता है ना, उसे हथौड़े और रिबन के बीच में रखा दिया जाता है। जैसे ये वाला हथौड़ा है और ये रिबन है, ये हथौड़ा है और ये रिबन है, इसके बीच में रख दिया जाता है। और इसके आगे हथौड़े के थोड़े से एक मतलब अक्षर उभरा रहता है, तो वो दबने हथौड़े की चोट मारने से अक्षर छप जाता है। यह प्रिंटर CPU के द्वारा संकेत पढ़ता है, फिर छपाई के लिए भेज देता है। CPU इसको संकेत देगा ना, जब ही छपाई के लिए भेजेगा। जब चेन घूमती है तो अक्षर के स्थान के सामने आ जाती है। जब चेन घूमती है तो जो अक्षर प्रिंट करना होता है ना, उसके अक्षर के सामने आ जाता है ना, तो थोड़ा चोट मार देता है। तो उस स्थान पर कागज पर हथौड़े की चोट से अक्षर छप जाता है। जहाँ मतलब जिस अक्षर को प्रिंट करना होता है, जो वही अक्षर उसके सामने आ जाता है, हथौड़े के सामने आ जाता है, तो हथौड़ा चोट मार देता है। फिर अक्षर छप जाता है। जब पूरी लाइन छप जाती है तो फिर क्या होता है? जब पूरी लाइन छप जाती है तो कागज का रोल जब पूरी लाइन छप जाती है तो कागज का रोल एक लाइन ऊपर घूम जाता है। जब पूरी लाइन छप जाती है ना, तो कागज का रोल है ना, वो एक लाइन ऊपर घूम जाता है। और प्रिंटर CPU से अगली लाइन पढ़ता है। फिर बाद में प्रिंटर क्या करता है? CPU से अगली लाइन पढ़ता है। ये प्रिंटर भी एक समय में एक पूरी लाइन प्रिंट करते हैं।
और ये होते हैं लाइन प्रिंटर। इसकी गति होती है LPM, लाइन पर मिनट, लाइन पर मिनट। फिर बाद में आता है अपना बैंड प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है बैंड प्रिंटर। यह बोलता है यह प्रिंटर चैन प्रिंटर के समान होता है। यह प्रिंटर बैंड प्रिंटर है ना, जो चैन प्रिंटर के समान होता है। इस प्रिंटर्स में चैन के स्थान पर स्टील का पट्टा प्रयोग किया जाता है। चैन के स्थान पर स्टील का पट्टा प्रयोग किया जाता है, स्टील का बैंड या पट्टा प्रयोग किया जाता है। इस पट्टे पर अक्षर उभरे रहते हैं, यानी इस पट्टे पर अक्षर छपे रहते हैं, एवं इसकी छपाई चैन प्रिंटर के समान ही होती है। चैन प्रिंटर के समान ही होती है इसकी छपाई। चैन प्रिंटर के समान ही होती है। चैन या बैंड प्रिंटर में कैरेक्टर का मानक सेट होता है। चैन या बैंड प्रिंटर में कैरेक्टर का मानक सेट होता है। वो कितने कैरेक्टर का होता है? वो 48 कैरेक्टर सेट होता है। 48 कैरेक्टर सेट होता है। प्रिंटिंग की गति बढ़ाने के लिए अक्षरों को बैंड या चैन पर दोहरा दिया जाता है। मतलब इस प्रिंटिंग की गति बढ़ाने के लिए इसमें प्रिंटर में चैन पे अक्षरों को दोहरा दिया जाता है, मतलब रिपीट कर दिया जाता है, जिससे निश्चित स्थान तक चैन के अक्षरों को पहुंचने में समय ना लगे। जिससे निश्चित समय तक चैन के अक्षरों को पहुंचने के लिए समय न लगे। इसलिए 64 सेट या 96 सेट वाले प्रिंटर में कुछ कैरेक्टर सेट रिपीट कर दिए जाते हैं। 64 सेट या 96 सेट वाले प्रिंटरों में कुछ कैरेक्टर रिपीट कर दिए जाते हैं। ये लाइन प्रिंटर होते हैं। फिर आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अपना इम्पैक्ट प्रिंटर तो खत्म हो गया, इम्पैक्ट प्रिंटर के सारे हो गए। अब आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में पहला है इंकजेट प्रिंटर। ये नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है। क्या है ये? नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर। ये प्रिंटर स्प्रे विधि द्वारा छोटी छोटी स्याही की बूंदों को बौछार कागज पर करते हैं। छोटी छोटी स्याही की बूंदों की बौछारें कागज पर करते हैं, जिससे कागज पर अक्षर या आकृति छप जाती है। जिससे मतलब छोटी छोटी स्याही की बूंदों से कागज पर आकृति छप जाती है। इसमें विशेष प्रकार स्याही जिसमें लोहा तत्व का प्रयोग किया जाता है। विशेष प्रकार की स्याही लोहा तत्व का प्रयोग किया जाता है। जब बूंदे नोजल से निकलती है तो ये बिजली से चार्ज हो जाती है। इसमें बूंदे जब नोजल से निकलती है तो वो बिजली से चार्ज हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक अक्षर बहुत सी बूंदों से मिलकर बना होता है। इस प्रिंटर का रेजोल्यूशन 300 से 700 dpi 300 से 700 dpi यानी डॉट पर इंच है। रेगुलेशन क्या है इसका? 300 से 700 dpi डॉट पर इंच। फिर आते हैं इंकजेट प्रिंटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसका पहला एडवांटेज है इनके द्वारा ग्राफ चार्ट
ग्राफ, चार्ट और तस्वीर छापी जा सकती है। और डिसएडवांटेज है, इनमें स्याही सूख जाती है। इनमें स्याही जब इनके मुंह पे है ना, जो ये बूंदे करते हैं, तो इनमें स्याही ज्यादा, मतलब ज्यादा लंबे दूरी होने पर, मतलब 1-2 महीने रखने पर स्याही इसके नोजल पे सूख जाती है, जिससे इसको इनकी जहर की समस्या आती है। फिर आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ये है रेजर प्रिंटर। रेजर प्रिंटर यह उच्च गति से कार्य करने वाले नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इनकी गति है ना कार्य करने की बहुत तेज है। उच्च गति से कार्य करने वाले नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो 20,000 लाइन प्रति मिनट की गति से प्रिंट करते हैं। जो 20,000 लाइन प्रति मिनट की गति से प्रिंट करते हैं। इस प्रिंटर में अक्षरों की छपाई के लिए रेजर का प्रयोग किया जाता है। इन प्रिंटरों में अक्षरों की छपाई के लिए रेजर का प्रयोग किया जाता है। रेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। इनमें एक ड्रम होता है जो एक आवेशित पदार्थ से लेपित होता है। इसमें एक ड्रम होता है जो एक आवेशित पदार्थ से लेपित होता है। इस प्रिंटर में किरण फोटो सेंसिटिव की सतह पर पड़ती है। इस प्रिंटर में है ना किरणें जो फोटो सेंसिटिव की सतह पर पड़ती है। किरणें फोटो सेंसिटिव की सतह पर पड़ती है और इनकी आकृति बन जाती है। इनकी जो तस्वीर की आकृति है ना, जो बन जाती है। यह आवेशित आकृति टोन से कार्बन के कणों को आकर्षित करती है। यह आवेशित आकृति टोन से कार्बन के कणों को आकर्षित करती है, जिसमें स्याही होती है ना, आवेशित स्याही के कण आकृति से चिपक जाते हैं। जिससे इच्छित आकृति तस्वीर या ग्राफ बन जाता है। इस प्रिंटर का रेजोल्यूशन 1200 dpi यानी डॉट पर इंच होता है। फिर आता है प्लॉटर। प्लॉटर 2 प्रकार के होते हैं। पहला फ्लैट बेड, दूसरा ड्रम प्रिंटर। पहले इसकी प्लॉटर की डेफिनेशन जानेंगे। प्लॉटर का उपयोग अच्छी गुणवत्ता वाली प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? अच्छी गुणवत्ता वाली प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग बड़े चित्र जैसे इमारतों के नक्शे, कॉलोनी, मैप, मकान का प्लान और वस्तु चित्र आदि बनाने के लिए किया जाता है। प्लॉटर का उपयोग मकानों की डिजाइनिंग और कॉलोनी के नक्शे बनाने के लिए किया जाता है। प्लॉटर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो फ्लैट बेड प्रिंटर, एक ड्रम प्लॉटर। अब फ्लैट बेड के प्रिंटर के बारे में जानेंगे। फ्लैट बेड प्रिंटर, इस प्लॉटर में एक हॉरिजॉन्टल सतह पर एक कागज फिक्स कर दिया जाता है। इस प्लॉटर में है ना, जो हॉरिजॉन्टल सतह पर एक कागज फिक्स कर दिया जाता है। इसमें आगे पेन लगा दिया जाता है। इसके आगे एक पेन लगा दिया जाता है जो एक्स से वाई अक्ष दिशाओं में चलता है। जो एक्स से वाई अक्षर की दिशाओं में चलता है। यह पेन ऊपर व नीचे भी प्रिंट कर सकता है। यह पेन ना ऊपर व नीचे भी प्रिंट कर सकता है, जरूरत के अनुसार प्रिंट करता है। यह अनेक रंगों में प्रिंट
कर सकता है। इनमें ना किसी भी कितने भी रंगों में प्रिंट कर सकता है। एक रंग की प्रिंटिंग वाले प्लॉटर में, एक रंग की प्रिंटिंग करते हैं ना, उनमें एक ही पेन लगा होता है, एक ही पेन लगा होता है। कई रंग की प्रिंटिंग वाले पेनों में, कई रंग की प्रिंटिंग वाले यानी मल्टीपल कलर प्रिंटर वाले में क्या होता है, इसमें अनेक पेन लगे होते हैं, अलग अलग रंग के, अलग अलग कलर के। मल्टी यूजर प्रोग्रामिंग मतलब मल्टी कलर प्रोग्राम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर, फिर आता है ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर में कागज ड्रम पर लिपटा रहता है। ड्रम प्लॉटर में कागज ड्रम पर लिपटा रहता है। यह ड्रम आगे व पीछे घूमता है। यह ड्रम आगे व पीछे घूमता है, आगे व पीछे घूमता है। इसके साथ ही कागज भी आगे पीछे घूमता है। इसके साथ ही कागज भी है ना, आगे पीछे घूमता रहता है। इसमें पेन सरल रेखा में दाएं या बाएं चलता है। इसमें पेन ना सरल रेखा में दाएं व बाएं चलता है। इनका नियंत्रण कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। यह एक या एक से अधिक रंग की प्रिंटिंग कर सकता है। इनकी प्रिंटिंग की गति इंच प्रति सेकंड की दर से मापी जाती है। इनकी गति है ना, ड्रम प्लॉटर की गति है इंच प्रति सेकंड की गति से मापी जाती है। इंच प्रति सेकंड यानी आईपीएस इंच प्रति सेकंड की दर से मापी जाती है। फिर आता है ऑडियो रेस्पॉन्स यूनिट। ARU। यह एक ऐसा डिवाइस होता है जो फोन द्वारा प्राप्त सूचनाओं या सवालों का जवाब मानवीय बोलचाल की तरह देती है। यह एक ऐसा डिवाइस है जो प्राप्त सूचनाओं का जवाब मानवीय बोलचाल की तरह देती है। जवाब देने का आधार पहले से कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। जवाब देने का आधार ना जो पहले से कंप्यूटर में फिल किया जाता है। मानवीय आवाज या कंप्यूटर आवाज होता है। होती है। यह IVR इंटरएक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स यूनिट के नाम से जानी जाती है। इसका उपयोग कॉल सेंटर में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? इसका उपयोग कॉल सेंटर में बहुत अधिक किया जाता है।